Hello, Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today I am giving you a lecture which is on air pollution from the unit number 6 air and water. What is air pollution? Air pollution हवाई आलूदगी को कहते हैं. In point number 1, air in the countryside is fresh and clean. Countryside की तरफ हमारे पास जो हवा होती है वो साफ होती है और सही होती है. Point number 2 is fresh air contain oxygen which is needed by all living things. साफ हवा के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है जो तमाम जानदार अशिया के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है. हेयर इज द डायग्राम ऑफ कंट्री साइड कि कंट्री साइड की तरफ जो हमारी हवा है वो साफ सुथरी होती है. इन पॉइंट नंबर 3, द एयर इन टाउन्स एंड सिटीज कंटेन्स मैनी सब्सटेंसेस दैट कैन हार्म लिविंग थिंग. जो टाउन्स के अंदर यानी शहर के अंदर हवा होती है उनके अंदर बहुत सी ख़राब चीज़ें होती हैं, बहुत हार्म चीज़ें होती हैं जो कि हमें जानदार अशिया के लिए नुकसानदा है. पॉइंट नंबर 4 इज़ बर्निंग कोल एंड ऑयल प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैसेस सच एज. In point number 3, the air in towns and cities, in point number 4, burning coal and oil produces harmful gases such as sulfur dioxide. जब कोल जलता है और वो जब ऑयल प्रोड्यूस करता है यानी तेल निकालता है तो उसके ज़रिए बहुत हार्मफुल गैसेस होती है, नुकसानदा गैस निकलती है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड की शक्ल में बाहर आती है. इन पॉइंट नंबर 5, अदर गैसेस एंड केमिकल्स केम फ्रॉम फैक्ट्री चिमनीज. कुछ दूसरे गैसेस और जो दूसरे केमिकल होते हैं वो फैक्ट्री के ज़रिए आते हैं, जो फैक्ट्री के चिमनीज के ज़रिए आते हैं. चिमनी क्या होती है? आप लोगों ने देखा होगा फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री के ऊपर एक पाइप निकला हुआ होता है जिसके ज़रिए धुआं निकल रहा होता है, उसको हम चिमनी कहते हैं. इन पॉइंट नंबर 5, in point number 6, when petrol and diesel oil burn in car engine they release chemicals such as lead. जब पेट्रोल और डीजल जलते हैं कार के इंजन के अंदर तो वो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जो कि लीड की शक्ल में होते हैं, which come out from the exhaust pipe, जो कि एग्जॉस्ट पाइप के जरिए बाहर आते हैं. आप लोग ने देखा होगा कार के अंदर, बाइक के अंदर, बसेस के अंदर नीचे एक पाइप निकला होता है, एग्जॉस्ट पाइप निकले हुए होती है जिसके जरिए धुआं निकल रहा होता है. दिस केमिकल कैन कॉज कैंसर एंड अदर डिजीज. इस केमिकल के जरिए, इस गैस के जरिए जानदार अशिया को कैंसर हो सकता है और वो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं. हेयर इज द डायग्राम ऑफ एयर पोल्यूशन जो कि गाड़ियों के जरिए धुआं निकल रहा है जो कि इंसानों के लिए नुकसानदा है. हेयर इज द टॉपिक विच इज एसिड रेन. अब हमारे पास जो टॉपिक है वो किसके ऊपर है? एसिड रेन के ऊपर है. एसिड रेन का मतलब क्या है? बारिश के जरिए एसिड आना, यानी बारिश के जरिए एसिड निकल रहा है. इन पॉइंट नंबर 1 इज poisonous gases and chemicals in the air mix with rainwater to produce acid rain. जहरीली गैसेस और जो जहरीले केमिकल होते हैं वो हवा वो बारिश के पानी के साथ हवा में मिक्स हो जाते हैं, हवा के ज़रिए पानी के साथ मिक्स हो जाती है यानी हमारे बारिश के साथ मिक्स हो जाते हैं जो कि हमारे एसिड रेन की शक्ल में हो जाते हैं, यानी मेरे बारिश को एसिड में तब्दील कर देता है. पॉइंट नंबर 2, एसिड रेन किल्स ट्रीज एंड हार्मफुल फिश एंड वाटर प्लांट्स. एसिड रेन के ज़रिए हमारे पास जो दरख्त होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं यानी मुरझा जाते हैं और हमारे मछलियों को क्या होता है? नुकसान पहुंचता है. और जो मेरे प्लांट्स में वाटर डालते हैं उसके ज़रिए मेरे जो प्लांट्स हैं वो भी नुकसान में हो जाते हैं यानी प्लांट्स को नुकसान पहुंचता है. पॉइंट नंबर 2, इट किल्स ट्रीज एंड हार्म फिश एंड वाटर प्लांट, हमने ऊपर ही पढ़ लिया है. पॉइंट नंबर 4 इज इट आल्सो अटैक्स द स्टोन वर्क ऑफ बिल्डिंग. इसके तहत हमारे घर ब्लॉक से मिलकर बनते हैं. आप लोगों को पता है हमारे घर जब घर बन रहा होता है तो वो उसकी दीवार बनाने के लिए हमें ब्लॉक की ज़रूरत होती है. जब एसिड रेन हमारे बाद एसिड रेन हमारी दीवार पर पड़ती है, एसिड रेन हमारी दीवार पर गिरती है उसके ज़रिए क्या होता है? हमारे जो ब्लॉक होती है, जो हमारी दीवार होती है वो टूटना स्टार्ट हो जाती है. आपने देखा बीच में क्रैक आ जाता है, वो किसके ज़रिए आता है? क्योंकि जब हमारे पास रेन वाटर यानी एसिड रेन हमारी दीवार पर पड़ता है तो क्या करता है? हमारे ब्लॉक को आपस में तोड़ना स्टार्ट कर देता है. हियर इज द डायग्राम ऑफ एसिड रेन जिसने क्या करा है? हमारे जो फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज हैं उसको क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया यानी बर्बाद कर दिया, उनको मुरझा गए सारे दरख्त. नाउ
व्हाट ये क्या है? हाउ कैन वी रिड्यूस पोल्यूशन? हम पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं? वी कैन रिड्यूस पोल्यूशन बाय वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कार। क्या करें? हमें अगर पोल्यूशन को कम करना है तो अगर हमें कोई करीब जगह जानी है घर से, तो हम क्या करें? अपने कार का, अपने बाइक का इस्तेमाल ना करते हुए पैदल चल के जाएं। अगर हम पैदल चल के जाएंगे तो उससे क्या होगा? पोल्यूशन नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? मैं अगर बाइक या कार लेकर जाता हूँ तो उससे क्या होगा? उससे हम बाइक को स्टार्ट या कार को स्टार्ट करेंगे तो हमारे इंजन में से धुआं बाहर आएगा, जो हमारे पोल्यूशन में इजाफा करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हम कोई करीब जगह जा रहे हैं तो हम पैदल जाने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 2, वी कैन आल्सो यूज सोलर सिस्टम इंस्टीड ऑफ बर्निंग फ्यूल टू प्रोड्यूस लाइट एंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमको चाहिए कि हम सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करें, ताकि हमारे जो सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करें। क्यों? जिससे हमारी बिजली आए लेकिन उससे पोल्यूशन ना हो। इसके बजाय कि हम बर्निंग फ्यूल यानी हम कोई फ्यूल को जलाएं, यानी पेट्रोल ऑयल को जलाएं, जो हमारे घर में लाइट देती है और एनर्जी का हमारा सोर्स बनता है। लेकिन अगर हम फ्यूल जलाएंगे तो क्या होगा? उसमें से धुआं निकलेगा। जब धुआं निकलेगा, वो लाजमी सी बात है, वो पोल्यूशन की तरह हमारा पोल्यूशन बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 3 इज वी कैन प्लांट मोर ट्रीज सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड दैट ह्यूमंस एक्सहेल। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, जो बड़े होकर, जब हमारे पौधे बड़े हो जाएं, जब वो ट्रीज़ बन जाएं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सके। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जितना वो एब्जॉर्ब करेंगे उतनी पोल्यूशन कम होगी। होप कि आप लोग को ये मेरी बात लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।